गुड मॉर्निंग टाइटन्स। मैं आप ही के टाइटन्स के ग्रुप का एक मेंबर हूं जो हार्दिक पटेल नाम से जाना जाता हूं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ बातें लेके आया हूं जो आज ऑफ़र हमारे यहाँ चल रही है। ऑफ़र चल रही है नेवर बिफोर नेवर अगेन। क्यों ज़रूरी है नेवर बिफोर नेवर अगेन? क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना कभी होने वाला है। और मैं बात करूँगा क्यों ये करना ज़रूरी है और कैसे मैंने भी 20K मतलब कि 20,000 की ऑफ़र परचेज़ की, मतलब कि अचीव की है। बहुत आसान चीज़ है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मैं बोल रहा हूँ ये एक दिन का मौका आपके लिए बहुत भाग्यवान बन सकता है। ठीक है, वीडियो बनाने में मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आज भी दिन है हमारे पास, आज ही के दिन पे हम इस ऑफर को उठाएंगे और वो चीज़ जो हमने मिस्टेक की है उसको हम सुधारेंगे। तो पहली बात मैं करना चाहता हूँ वो है हमारे पास ऑफर। तो ऑफर क्या है वो पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। कि आप 5,000 की प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको सीधा 2,500 की प्रोडक्ट फ्री मिल रही है। कहने का मतलब आपको डायरेक्टली 50% का फायदा हो रहा है। वैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो मुझे ज़्यादा पता होता है कि मतलब इस चीज़ों में कैसा खेला जाए। ठीक है ना। आप 10,000 की प्रोडक्ट उठाते हो, आपको कितने की ऑफर मिल रही है? 6,000 की प्रोडक्ट फ्री मिल रही है, मतलब 60% प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रही है। जबकि आप 20,000 उठाते हो तो आपको क्या मिलेगा? 70% का फ्री मिलेगा। और सीधी बात है, मैं ज़्यादा ही मुनाफा देखता हूँ तो मैंने डायरेक्टली 70% पे फ़ायदा उठाया है। 70% पे फ़ायदा उठाने पे आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, आप बोलोगे ये तो मुझे भी पता है और आप सबको भी पता है, फिर भी मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे, पर जुगाड़ तो कोई भी कर सकता है ना। जुगाड़ करें क्यों? हम क्यों जुगाड़ करें? क्योंकि दूसरी बात जो आएगी वो है हाउ आई अचीव 20 के ऑफर। कैसे अचीव की मैंने? आप देखो, आप पिछले कितने टाइम से जुड़े हो मुझे नहीं पता, पर मैं यहाँ पर 8 से 10 महीने पहले, मतलब जब भी स्टार्ट हुआ बायोसेस में जर्नी, तब से मैं यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। और बायोसेस में जब जर्नी में जुड़ा हुआ हूँ तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की है, वो है कि मैं डेली नहीं पर मंथली अगर मैं कुछ परचेस कर रहा हूँ तो वो कंटिन्यूस रही है। जैसे कि मैंने पंचतुलसी यूज़ करना शुरू किया तो एवरी मंथ आएगी ही आएगी, क्योंकि उसमें मुझे रिजल्ट मिला है। मैंने सिबकथोन जूस पीना यूज़ किया, उसमें इतना रिजल्ट मिला कि वो एक बार लिया तो हर मंथ मेरी आने शुरू हो गई। मैंने शैम्पू यूज़ किया, शैम्पू इतना अच्छा लगा कि मैंने रिप्लेस कर दिया, अपना पुराना शैम्पू रिप्लेस कर दिया और एवरी मंथ मेरे शैम्पू ले रहा हूँ। आपने कभी नाम भी शायद इस प्रोडक्ट की लिस्ट आपके पास होगी, पर आपने कभी सिबकथोन आफ्टर बाथ ऑयल भी नहीं लिया होगा, पर मैंने लिया, मुझे अच्छा लगा मेरे, और हर मंथ वो आता है। कहने का मतलब जितनी भी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ से परचेस की उसमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि मैंने हर बार उसको क्या किया, मंथली टू मंथली रिपीट किया है। अगर कहने की बात करो तो आप अगर यहाँ पर बायोसेस में जुड़े हुए हो तब खुद के कंज्यूम के लिए, अरे बेचने के लिए नहीं, खुद के कंज्यूम के लिए आप एक जूस खरीदते ही होंगे, मुझे पता है। एक जूस खरीदते होंगे, उसके साथ साथ आप एक पंचतुलसी भी खरीदते होंगे। हर कोई खरीदता है, इतनी चीज़ तो हर कोई खरीदता है। तो इतने में ही 1,500 से 1,600 रुपये हो गए। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें हैं। फिर आप घर पे शैम्पू, फेस वॉश, जो बेसिक नीड है जो हर कोई रखता है, जैसे कि सॉप है, 4 सॉप ले लेता हूँ मैं, डेंटोसेस है और हेयर ऑयल है। तो इतनी चीज़ें, ये 3-4 चीज़ें हैं, इसके भी 1,000 रुपये जितने हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप हर महीने यहाँ से खरीदते भी हो, उसको यूज़ भी करते हो। तो अगर मैं बोलूँ कि आपने इतनी चीज़ों का मतलब 2,500 रुपये या 3,000 रुपये का कुछ प्रोडक्ट है, अगर आपने आने वाले 2 महीने के लिए खरीद लिया तो आपको पता नहीं है, बट आप ऑटोमेटिकली 5,000 अचीवर बन जाओगे। अगर आपने 2 महीने का एडवांस में ले लिया तो आप क्या बन जाओगे? आपको किसी को बेचना नहीं है। आपको कहाँ बेचना है? आपको तो खुद के लिए कंज्यूम करना है ना। आप 5,000 की प्रोडक्ट के अपने 2 महीने के लिए नहीं रिजर्व कर सकते? कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी आती है जो थोड़ा और अभी लंबा सोच रही है, वो बोलेगा 2 महीने क्यों, मैं तो आने वाले 4 महीने के लिए भी कर सकता हूँ। हाँ, तो वो दोनों कैटेगरी वाले लोग जो खुद कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। वो दोनों 5,000 की प्रोडक्ट उठा सकते हैं, 10,000 की प्रोडक्ट भी उठा सकते हैं, खुद अपने कंज्यूम के लिए, ना कि किसी और को बेचने के लिए। तो आप अपने कंज्यूम के लिए ही यहाँ से ऑफर उठा सकते हो, और यहाँ से जो भी कुछ प्रोडक्ट आएगी वो भी आपके फायदे के लिए होगी। आप बोलोगे सर इसमें तो सिर्फ जूस आ रहे हैं, और क्या आ रहा है इसमें? तो क्या आ रहा है? सिर्फ जूस आ रहा है। मैं इसके लिए आपको एक चीज़ बताऊंगा। 8 से 6-8 महीने पहले कौन सी ऑफर आई थी मैं आपको बताता हूँ, फिर वहाँ से हमने कैसे फायदा उठाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये जूस आ रहे हैं, तो आप जो जूस पी रहे हो, अभी आप सिबकथोन जूस पी रहे होंगे, या फिर आप पतला होना चाहते हो तो आप ट्रिमफिट पी रहे होंगे, या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम होगी तब टर्मरिक पी रहे होंगे। पर मैं चाहता हूँ कि आज के ज़माने में अगर आपको कुछ चाहिए तो मेरे ख्याल से कोरोना से डरने की ज़रूरत है, हमें इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो क्यों मैं इसमें से गिलोय सेस यूज़ कर लूँ? ठीक है, हम लोगों को बोलते रहते हैं कि तुम अच्छा दिखोगे, तुम्हारे हेयरफॉल बंद हो जाएंगे, इतनी अच्छी चीज़ें बात करते हैं। तो क्या हमें भी अच्छा नहीं दिखना? हमें भी अच्छा दिखना है। तो क्या हम बायो रेडियंस जूस नहीं ले सकते यहाँ से? तो क्या थोड़े टाइम के लिए, मतलब 2 महीने 3 महीने के लिए आप अपना जूस रिप्लेस नहीं कर सकते सिबकथोन से हट के गिलोय सेस, बायो रेडियंस, जो आपको ज़रूरी है? तो थोड़ा और सोचो, लंबा सोचो कि 5,000 की ऑफर पे आपको 2 जूस मिल रहे हैं, 2 महीने के जूस मिल रहे हैं, जबकि 10,000 की प्रोडक्ट पे आपको 5 जूस मिल रहे हैं। 12 × 5 = 60।
मतलब 5 जूस मिल रहे हैं, तो 5 महीने का जूस यहाँ से उठा सकते हो आप। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत अच्छी ऑफर है। अगर यहाँ पर आपने गड़बड़ कर दी तो बहुत ज़्यादा नुकसान करवा दोगे आप अपना। फिर यहाँ पर है, तो इसी तरीके से मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने 6 महीने का प्लान बनाया। 6 महीने के प्लान में मेरा हो रहा था कुछ 12-13 हज़ार। फिर मेरी बहन को बहुत टाइम से बीमारी है, वो कभी मतलब ऐसे कि उसकी हेल्थ बढ़ती नहीं है, वेट गेन नहीं होता है, तो मैंने उसको बरसों से बोल के रखा है, 3-4-5 महीनों से मैं बोलता रहता हूँ कि मैं तेरे को वेल्सेस दूंगा, बट ऐसे पैसे कभी अरेंज हो नहीं पाए, तो मैंने उसको कभी दिया नहीं। बट ऐसा मौका मैं कब छोड़ूंगा जब इसमें से मैं 3 वेल्सेस ले चुका हूँ। ये 14,000 में से मैंने 3 वेल्सेस दिए, मेरी बहन को बोल दिया ये तुम रख लो। मेरी बहन ने बोला कि हाँ ठीक है, अगर मैं मतलब मेरे वेट गेन होता है तो तुम मुझे मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। मैंने बोला वेट गेन हुआ ना तो MRP लूंगा, मैं वेट गेन हो गया ना तो मैं MRP लूंगा, उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आप दावा दे सकते हो उसको। फिर बाकी के जो 2 बचे थे उसमें मैंने 2 बायोरेडियंस ले लिए, फिर मैंने कुछ कौन से एम्पावर ले लिया, एम्पावर जूस जो बड़ा जूस है 750 ml का, वो मैंने मेरे लिए ले लिया। आप बोलोगे सर एम्पावर तो क्या है फलाना ढिनका, कुछ भी हो यार, साइड इफेक्ट नहीं करता, कुछ भी हो साइड इफेक्ट नहीं करता, और मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ एडअप करके ही देगा, ठीक है। उसके लिए उसमें आप पता है हार्मोन्स को वो जागरूक करता है, मतलब हार्मोन्स किसी भी तरीके से हो सकते हैं, जो आप सोच रहे हो वो एक ही तरीका का नहीं है, कुछ और तरीके भी हार्मोन्स भी रहते हैं, तो उसको वो एक्टिव करता है, इसलिए मैंने वो भी अचीव कर लिया। अब बात कर रहे हैं ये ऑफर क्यों लेना, ये तो आपको बेसिक समझ में आ गया। और वो इंसान जो कंज्यूमर है वो यहाँ से उठा सकता है, वो इंसान जो बेचना जानता है ना, बेचना, वो ऐसी 2 ऑफर भी उठा लेगा। क्या कर लेगा, ऐसी 2 ऑफर भी उठा लेगा। मैंने एक तो उठा ली, अभी सोच तो रहे हैं क्या कर सकते हैं, बट अभी एक उठाना वो भी बड़ी बात है। आप एक उठा लो बस, 20,000 की एक उठाओ। आने वाले 6 महीने के लिए कोई भी चीज़ नई परचेज मत करना, अपने लिए बोल रहा हूँ मैं, बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बेचने के लिए तो आप कुछ ना कुछ ऑफर आती रहेगी तो उसमें से बेच सकते हो, पर अपने कंज्यूम के लिए यहाँ से ऑफर उठा लो। अगर आप सोच पा रहे नहीं हो कि भाई मैं 20,000 की वैसे कैसे बेचूंगा, ये आपको नहीं पता चल रहा है, तो सिंपल से कि आप क्या करो, अपने लिए परचेस कर लो, बट ये ऑफर उठाओ। इतना फायदा 70%, मैं बोल रहा हूँ सच में, नेवर बिफोर नेवर अगेन वाली बात है। चलो अगर बात करूं मैं माई प्रीवियस 20 के ऑफर, तो आज से 6-8 महीने पहले एक 20 की ऑफर आई थी। हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट गुरु विकास सर भी जानते होंगे, और हमारे एवर स्माइलिंग पर्सनैलिटी जागृति मैम भी जानते होंगे कि हमने ये 20 की ऑफर कितने लोगों ने उठाई थी। 20 के ऑफर में मिल क्या रहा था आपको पता है, 6 सीड ऑयल कैप्सूल, मतलब सीड ऑयल कैप्सूल 6 आप गिनो तो भी 1500 इंटू 6 हुआ कितना, 9,000। सिर्फ 9,000 की प्रोडक्ट फ्री मिल रही थी, वो भी स्पेसिफिक मिल रही थी कि भाई आपको क्या लेना है, सीड ऑयल कैप्सूल ही लेनी है, ना आपकी सिलेक्शन की। यहाँ तो आपको सिलेक्शन तो दे रहे हैं, है ना। और कितना 9,000, सोचो 20,000 पे 9,000 मिल रहा था, इधर 5,000 और मिल रहा है। फिर भी हमने उस टाइम पे, आप नहीं मानोगे, हमारे ग्रुप से बहुत सारे लोगों ने 20 की ऑफर अचीव की। और उसके बाद आप बोलोगे कि सर वो बिकी तो ना बिकी तो, अरे नहीं बिकी तो हमने खुद तो कंज्यूम किया ना, हमारे लिए कुछ ना कुछ तो हुआ ना। तो मैं आज भी वो कैप्सूल यूज करता हूँ, क्योंकि कैप्सूल की जो एक्सपायरी डेट है आप चेक करना, 1 साल से ज्यादा है ना। तो मैं आज खुद कंज्यूम करता हूँ, आज मेरे हेल्थ में बहुत बड़ा बेनिफिट उसके लिए आया है। आज मतलब मुझे याद नहीं है कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन मैंने ऐसा सोचा है कि आज मैं थक गया हूँ, मैं कुछ काम ना करूँ। पिछले 6 महीनों में मेरे पास ऐसा एक भी दिन नहीं आया जहां पर मैंने ऐसा सोचा हो कि आज मैं थक गया हूं, चलो मैं ये काम कल करूंगा, कि मैं आज थक गया हूं, मैं किसी को टाइम नहीं दे पाऊंगा। ये सब चीज़ें सब मेरी ज़िंदगी से निकल चुकी है, क्योंकि इस जूस में ऐसी कुछ ना कुछ तो बात है। हाँ, उससे पहले भी मैं बीमार नहीं पड़ता था, तो मैंने बीमारी के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट एक चीज़ है जो मेरे अंदर आया है, वो है एनर्जी बहुत आ गई है। तो क्या है, कैसे मेरी प्रीवियस ऑफर से तो आपको लग रहा है ना ये ऑफर कितनी अच्छी है, फिर भी हमने उसमें फ़ायदा किया है, फिर भी हमने उसमें फ़ायदा किया था। तो ये ऑफर तो उससे भी बड़ी ऑफर है, ठीक है। चलो फिर थे मेमोरी ऑफ माई लाइफ। मतलब आपके साथ मैं एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। जब हम सोचते हैं बिजनेस माइंड क्या होता है, जब हम सोचते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल मैं अपना लाइफ का ही देना चाहता हूँ। मैं जब 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था, मैं कोई डायरेक्ट सेलिंग से कनेक्टेड नहीं था, मैं किसी कंपनी में काम नहीं करता था, मैं सिर्फ पढ़ाई करता था। और पढ़ाई करने के साथ साथ मेरा ध्यान था कि भाई लास्ट ईयर है, प्लेसमेंट करना है, ये सब बाहर की चर्चाएं चलती थी। मुझे पूछते थे लोग, तुम प्लेसमेंट कब करोगे, कौन सी कंपनी में लगने वाले हो, या फिर फ्यूचर प्लान्स क्या है। और आपको भी ये कहीं ना कहीं पूछा ही गया होगा, पर मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था। वहाँ पर एक यार ऐसा हुआ, 1 महीने का एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम आया हमारे कॉलेज में। एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोग्राम आया, मैंने उसमें पार्ट लिया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था उसमें। पार्ट लिया, 1 महीने की मैंने स्टडी भी मेरी हाम की, मतलब 1 महीना पूरा दिन होता था। वो वर्कशॉप जो होता था पूरा दिन चलता था, ऐसे 1 महीने तक चला। आप सोच नहीं सकते इतनी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर सीखी है, उतनी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर सीखी है। और उसके मतलब मैंने जब 30 डेज़ का चल रहा था, मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते थे, मैं ये कर लूँ, मेरे को ये आइडिया आया, मेरे को वो आइडिया आया। बट आपको पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता, नडियाद आनंद के पास मेरी कॉलेज हुआ करती थी, वहाँ पर मठिया चोराफरी करके एक खाने का चीज़ आती है, गुजराती लोग खाते हैं उनको दिवाली के टाइम पे।
तो वो चीज़ ऐसी है कि वहाँ पर फेमस होती है, बहुत बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं वहाँ पर, और उनको सूरत में मतलब बेच दिया जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी वहाँ से उठा के सूरत में बेचता हूँ, और बीच वाला बनते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूटर, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता हूँ और पैसे कमा लेता हूँ। तो अच्छा ख्याल आया, मैं टीचर से बात की, टीचर ने बोला कि अच्छी बात है। तो मैंने ऐसा बोला था कि मैं कॉलेज खत्म करने के बाद नेक्स्ट ईयर ये प्लान करूँगा। तो सर ने बोला कि नेक्स्ट ईयर क्यों, अभी क्यों नहीं? तो मैंने बोला सर अभी तो स्टडी चल रही है, स्टडी में हार्म होगा, मैं अगर उसमें लग जाऊँगा तो मेरा महीना 2 महीने उसमें देने पड़ेंगे, तो नहीं हो सकता। तो जब भी आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए आसपास में, जब भी आप बोलो ना कि मेरे से नहीं हो सकता, वो इंसान सामने आके बोले कि नहीं तू ही कर सकता है। अगर बोला, उन्होंने क्या बोला पता है, अगर ये दिमाग में तेरे आज आया है ना, तो आज करोगे तभी सक्सेसफुल होगा, कल करने की सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अरे देखो ना इतना बड़ा कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कितना रुपये लगेगा, मतलब 20,000 25,000 का माल उठाओ और बेचना शुरू करो। तो मैंने सोचा सही है, 20,000 25,000 का ही माल तो है, क्या है इतना, तो पापा दे ही देते हमें। अगर लाख रुपए की फीस भर सकते हैं तो क्या पापा हमें 20,000 25,000 धंधे करने के लिए नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सीधा बोला सर को, पर मेरी स्टडी का क्या होगा? सर ने बोला स्टडी का तुम मेरे पे छोड़ दो, तुम पढ़ तो लोगे ना। मैंने बोला पढ़ाई में तो मैं कर लूंगा, मतलब क्लास बनने की जरूरत नहीं है सर, अटेंडेंस का कर लेना। सर ने बोला अटेंडेंस को मेरे पे छोड़ दे। चलो अटेंडेंस का सर ने देख लिया, फिर तो कहाँ रुकना था। मैंने जल्दी से घर पे आया, पूरा प्लान बन एक कागज पे लिख के बता दिया कि पापा मैं ऐसे मठिया चौरा पर खरीदूंगा, 20,000 का खरीदूंगा, 30,000 में बेचूंगा, 10,000 का मुनाफा। पापा ने, मतलब आप सोचो पापा ने क्या बोला होगा, जैसा आपको बोलते हैं वैसा ही बोला, एक काम कर पहले जा एक जॉब ढंग की ढूंढ के ला, फिर ये सब बातें करते रहना, लास्ट ईयर है, जॉब ढूंढनी है, ये सब चीज़ करना है। मैंने बोला जॉब तो मिलती रहेगी, जॉब में तो अभी बहुत टाइम है, ये दिवाली से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, और जॉब कब मिलती है, मार्च अप्रैल के टाइम पे भी, फरवरी मार्च में मिल जाती है। तो मैंने बोला कि सर अभी ज़रूरत ये है तो आप ये करके दो ना। मेरे पापा ने बोला मैं कुछ देने नहीं वाला, मैं कुछ फूटी कौड़ी देने नहीं वाला। फिर हमारा काम क्या होता है, हम उसको मनाते हैं, हाँ ना। तो मैंने मनाना शुरू किया, एक दिन चला गया, दूसरा दिन चला गया, तीसरा दिन भी चला गया, मतलब चौथा दिन भी चला गया, फिर अपनी भी सटकी, फिर अपने ऊपर आ गया, क्योंकि मुझे भरोसा था जब मैं शुरू करूंगा उसको खत्म करके रहूंगा। मुझे इतना भरोसा था मैं जो शुरू कर रहा हूँ वो उसको खत्म करके रहूंगा। मैंने पापा को एक चीज़ बताई कि पापा आपको पैसे देने हो ना देने हो, 20,000 रुपये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, मैं आज जाके 5 दोस्तों से भी मांगूंगा ना तो भी वो मुझे 4-4 हज़ार करके 20,000 अरेंज कर देंगे और मेरा धंधा शुरू हो जाएगा। तो आपकी मर्जी से मैं धंधा शुरू करना चाहता था, इसलिए आपकी मंजूरी लेने आया था। अगर नहीं है फिर भी मैं धंधा तो करूंगा आपकी मंजूरी के खिलाफ, बट करूंगा। तो पापा ने ये सुन के क्या कर दिया, गुस्सा हो गए, चल जब करना है कर ले, ये ले ATM, तुम्हें पैसे उठाना है, जो करना है करो, ऐसे करके मुझे बोल दिया। अब ऐसे नाराजगी पे आप क्या करते हो, आप बोलते हो चल छोड़ो, पापा को इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हो, आप पापा को बोलते हो कि सर पापा आप जो बोलोगे वैसा होगा। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने अच्छे से ATM ले लिया, 20,000 रुपये ले लिए, वहाँ से मठिया चौराफड़ी का माल भी उठाया, धंधा शुरू किया, बहुत बार गया आया। उस टाइम पे धंधे का मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हुआ सिर्फ 2,000 रुपये, मतलब 2,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। समझ लो 2,000 रुपये प्रॉफिट क्या होता है, कुछ नहीं होता। 20,000 का माल नहीं खरीदा मैंने, वापस से दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार करके कुल 50,000 to 60,000 का माल मैंने परचेस किया था। उसमें से मुनाफा कितना हुआ, 2,000 रुपये, मतलब जर्नी कॉस्ट ये सब निकाल के 2,000 का फायदा हुआ। अब बात 2,000 रुपये फायदे की नहीं थी, बात तो अपने जगह पे आने की थी कि मैंने जो सोचा था वो मैंने करके दिखाया। 2,000 तो शुरुआत थी। नेक्स्ट ईयर जब भी दिवाली दूसरी बार आई वही चीज, सेम चीज हमने रिपीट की। उस दिन मुनाफा हुआ था 15,000। उसके दूसरे साल फिर से क्या हुआ, दिवाली आई, फिर से हमने वही सेम प्लान एग्जीक्यूट किया, फिर से हमारा मुनाफा हुआ 25,000। और आप चाहोगे नहीं, मैं जब मास्टर्स में एंटर कर रहा था तब मेरा जो 15,000 का अमाउंट था ना, उसी से मैंने मोबाइल परचेस करके लिया था। तो ये जो खुशी होती है ना, अमाउंट मैटर नहीं करता। 2,000 की अमाउंट में नाखुश नहीं हुआ था, 2,000 मेहनत के कमाई थी। 2,000 ये 20,000 आप लेके परचेस करके 25,000 कमा के तो देखो क्या मजा आएगा 5,000 उड़ाने में। वो मजा नहीं आएगा जो पापा 5,000 देते हैं उड़ाने में, है ना। तो ये मेरी लाइफ की जर्नी थी जहां पर मैंने एक बार ठान लिया तो मैं कंप्लीट कर चुका था। आप भी अगर ठान लोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कल ऑफर अचीव की, मैम भी मेरे साथ थे, मैंने उनके साथ फोन पे हमने बातचीत की और वहां पर हमने कुल प्रोडक्ट गिनी तो 80 से 90 प्रोडक्ट हुई। 20,000 में कितनी, 80 से 90 में। अगर मैं बोलूँ कम प्रोडक्ट लेता, मतलब जूसेस कम लेता तो उससे ज़्यादा भी हो सकती थी। तो मैंने 5 से 6 जूस लिए, उसके बाद भी 80 प्रोडक्ट हुई। आप सोचो एक अपने घर पे अगर एक रूम में आप सजा दोगे ना तो वहाँ पर पूरा एक शॉप बन जाएगा। कोई भी आए चल देख ले, एक नज़र मार के आ जा, मेरे शॉप में ये पड़ा है, मेरे घर पे रूम में ये पड़ा है, लेके आना। अगर वो लेने जाएगा तो भी कुछ ना कुछ नज़र में डाल के आएगा। तो ये बहुत बम्पर ऑफर है। अभी सोचो अब हेल्थ एंड वेलनेस में कितना काम हो रहा है। वाइज मैन, एक स्टोरी में आपको बताना चाहूँगा, एक ही स्टोरी में बताना चाहूँगा। 3 इंसान होते हैं, 3 तरीके के इंसान होते हैं। एक होता है मूर्ख इंसान, एक होता है साना इंसान मतलब के होशियार इंसान, और एक होता है 1.5 साना। तो फिर मूर्ख की बात करता हूँ। वो इंसान ऐसा होता है जो गलती करता है
उसमें से कुछ सीखता नहीं है, गलती वापस करता है। दूसरा इंसान होता है साना, मतलब कि होशियार, वो क्या करता है, गलती करता है, उसमें से सीख लेता है और दूसरी बार वो गलती रिपीट नहीं करता। और डेढ़ साना होता है ना, वो क्या करता है, दूसरों की गलती पे नजर रख के रखता है कि उसने क्या गलती की थी, वो गलती वो कभी नहीं दोहराता, मतलब दोहराना क्या, वो पहली बार ही नहीं करता। तो अगर आप ये चीज़ नहीं उठा रहे हो ना, अफसोस तो करोगे, तो आप डायरेक्टली दूसरी और तीसरी कैटेगरी में तो आ गए, होशियार या तो मूर्ख में। अगर आपको डेढ़ साना बनना है ना, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, गलती मत करो, गलती को पहले से समझ लो। और आज का दिन पूरा है, मैं बोल रहा हूँ, ये ऑफर उठाओ और अपने कोई भी एक ड्रीम के पीछे ऐसा होता सोचना शुरू करो कि मैं ऐसा कौन सा ड्रीम है जो मैं फुलफिल कर सकता हूँ। 14,000 है, अरे नया सा नया मोबाइल परचेस कर लो, अरे कुछ नहीं तो कुछ नहीं, स्टार्ट कर दो अपनी ईएमआई से, ऐसा कुछ बाइक परचेस करके ईएमआई भरना शुरू कर दो। क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार आप कर सकते हो इसी अमाउंट से। तो मैं बोल रहा हूँ ये अमाउंट भी मैटर नहीं करती, मैं तो बोल रहा हूँ अमाउंट भी मैटर नहीं करती, मैटर तो ये करती है कि अपनी लाइफ में क्या, जैसे मैंने आपको एक जर्नी शेयर की थी, ऐसे जर्नी शेयर करने के लिए कोई कहानी है क्या, कोई कहानी है क्या आपके पास? अगर नहीं है तो यही तो मौका है कहानी बनाने का, यही तो मौका है टाइटन्स में छाने का, और यही मौका है एसएमओ आरटीओ तक अपना नाम पहुंचाने का। अगर आप नहीं मानोगे, मैं आप कोई भी स्टोर पे चले जाओ, अहमदाबाद में चले जाओ, सूरत में चले जाओ, एक बार अगर ऐसा अहमदाबाद में तो मैं जाता हूँ तो बोल रहे हो कौन से ग्रुप से हो, रघु टेकरीवाल ग्रुप से हो, मतलब सामने से पूछते हैं, आपको बोलने का मौका भी नहीं देते कि आप रघु टेकरीवाल सर के ग्रुप से हो, वो बोलते हैं हम आरटीओ से बस। क्योंकि जब से आरटीओ आया है ना, एक चीज़ तो तय हो गई है, जब से आरटीओ आया है गुजरात में तो एक अलग सी रौनक छा गई है। बायोसेस की प्रोडक्ट मुझे नहीं पता था पहले कितनी बिकती थी, पर आरटीओ के आने के बाद तो भाई बिकती ही बिकती रहती है। अब आरटीओ तो बढ़ रहा है, एसएमओ भी बढ़ रहा है, टाइटन्स में भी जो काम कर रहे हैं वो बढ़ ही रहे हैं, बट आपको तय करना है उनके साथ हाथ मिला के आगे बढ़ना है या तो फिर उनको बढ़ते हुए सिर्फ देखना है। मैं तो चाहूँगा कि इस जर्नी में आप साथ दो। आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर आपके पास तो पैसे होंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, आप कैसे कर लेते हो वो। मैं भी आपको एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ बताता हूँ, आप सोच रहे हो ना आपके पास पैसे नहीं है, पैसे अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पापा थोड़े बहुत दे देंगे, आपके दोस्त थोड़े बहुत दे देंगे, अगर आपके दोस्त आपको नहीं देते ना तो कलंक तो आप ही हो। आपको सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे दोस्त लेके बैठे हो कि आपको ये 2-3 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये भी ना दे पाए, है ना। तो यहाँ पर दोस्ती बदलने की भी ज़रूरत है, या तो फिर आपकी इमेज बदलने की ज़रूरत है। वो सब चीज़ें कहाँ से आएगी, किसी ऐसी कहानी से ही आएगी, ऐसी कहानी से ही आती है। और ऐसा कॉन्फिडेंस भी आपके पास कब आएगा, जब ऐसी कहानी बनाओगे तभी आएगा, है ना। मैं आज 30 to 35,000 की जॉब करता हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मेरी ऑलरेडी 35,000 40,000 की सैलरी आती है। तो मैं क्यों इसी, मतलब आप सोचो इतना अमाउंट तो क्या ही होता होगा मेरे लिए, फिर भी मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि कहानी तो इसमें ही बनती है। वहाँ तो क्या करना है, जाके बच्चों की कहानी बनानी है। हाँ, वहाँ भी मैं अपना इस तरीके से काम देता हूँ, बट मेरी कहानी वहाँ नहीं बनने वाली। मेरी कहानी तो ऐसी कोई चीज़ होगी जहाँ पर मुझे सेल्फ एस्टीम मिलता होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता होगा, वहाँ पर ही बनने वाली है। तो अब लेट मत करो, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट जो भी मैंने आपके लिए है वर्थ इट होगी। लिस्ट बनाओ क्या क्या चीज़ें आप आने वाले 3 महीने में 4 महीने में खुद यूज़ करने वाले हो। अमाउंट बनाओ, अमाउंट बनाते ही आपको पता चलेगा 7-8 हज़ार, तो 4 महीने का अगर बना रहे हो तो 7-8 हज़ार का आपका हो जाएगा। तो 2-3 हज़ार का कुछ एक्स्ट्रा ले लो, पंचतुलसी ले लो या गिलोयसिस जूस ले लो, जो अभी मार्केट में कोरोना से बचने के लिए बहुत काम की चीज़ है। हैंड सैनिटाइजर ले लो यार, हैंड सैनिटाइजर ले सकते हो ना, तो हैंड सैनिटाइजर बेच दो। तो इतनी आसान चीज़ें हैं, इसको गवाओ मत, ये मौका वापस नहीं आएगा, ये मौका वापस नहीं आएगा। अगर आप अपनी जर्नी में बायोसेस में सक्सेस होना चाहते हो तो ये अगर आपने उठाया नहीं तो आप सोचो कहीं ना कहीं आपकी सोच में अभी भी कुछ पीछे है। मतलब बायोसेस में अगर आपका फ्यूचर बनाना चाहते हो तो इससे बड़ी ऑफर आपकी बायोसेस में आने भी नहीं वाली है। अगर आ भी जाएगी तो आपने ये नहीं उठाई, वैसे वो भी नहीं उठाओगे, मैं ये भी बोल रहा हूँ। अगर आ भी जाएगी ना तो आप उसको भी नहीं उठाओगे, क्योंकि आज नहीं समझ पाए वो कल भी क्या करेगा, वही चीज़ है। थर्ड कैटेगरी में मूर्ख जो क्या होता है, गलती से गलती मिस्टेक करता रहता है। तो आप मूर्ख नहीं हो, आपका जो काम है ना वो मूर्खाई भरा है। आप मूर्ख नहीं हो, आप बेवकूफ़ नहीं हो, आपका जो काम होता है ना वो बेवकूफ़ी भरा होता है। आप तो इंसान हो, आप समझते हो, आप सीख सकते हो। ठीक है, जल्दी से ऐसी कोई ऑफर उठाओ। अगर किसी एक इंसान ने भी इस वीडियो के बाद एक ऑफर अचीव कर ली, मैं सोचूंगा मेरा ये वीडियो बनाना वर्थ इट है। ठीक है, फिर से मिलेंगे। जय आरटीओ, जय एसएमओ, जय टाइटन्स।